याचिकाकर्ता और झूलेलाल वार्ड से चुनाव की तैयारी कर रहे अभिनव पांडे ने बताया कि अयोध्या नगर निगम में निकाय चुनाव सर पर है और अयोध्या के सभी 60 वार्डों में कुछ न कुछ कमी देखने को मिल रही है, लेकिन झूलेलाल नगर की कमी अविश्वसनीय है। उन्होंने बताया कि पिछले काफी दिनों से हम परिसीमन अंतर्गत क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब प्रशासन द्वारा वोटर लिस्ट जारी हुई तो परिसीमन व वोटर लिस्ट में आपस में कोई तालमेल नहीं मिला। सीधे 1500 लोगों का क्षेत्र लगभग 2 मोहल्ला झूलेलाल नगर वार्ड से गायब मिला। यह क्षेत्र विवेकानंद वार्ड संख्या 60 से जुड़ा मिला, जो कि विवेकानंद वार्ड के परिसीमन में ही नहीं है, जिसकी जानकारी व निस्तारण हेतु जिलाधिकारी को 2 बार प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। जिलाधिकारी द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसको लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय गए, जहां न्यायालय हमारी मांगों को जायज ठहराते हुए स्वीकार किया और विगत 18 नवंबर को जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश भी दिया कि वोटर लिस्ट में जो भी त्रुटियां हुई हैं वह सही करने योग्य हैं और नियमानुसार सभी त्रुटियों को तत्काल ठीक कराया जाए। यदि तत्काल प्रभाव से यह त्रुटियां ठीक नहीं हुई तो अयोध्या नगर निगम चुनाव पर स्थगन का भी आदेश पारित हो सकता है। 59 की घटना है, जिसमें जो परिसीमन हुआ था शासन द्वारा। जब वोटर लिस्ट आई तो परिसीमन और वोटर लिस्ट का आपस में कोई तालमेल ही नहीं मिला। लगभग 1500 लोगों का क्षेत्र झूलेलाल नगर वार्ड के सामने वाले वार्ड विवेकानंद वार्ड में ट्रांसफ़र मिला पूरा नाम। इस त्रुटि के विषय में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी महोदय को भी 2 बार एप्लीकेशन दिया गया और भी जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित कराया गया, लेकिन इस पर कोई मजबूत एक्शन नहीं लिया गया। तो हमारे पास कोई रास्ता न बचने के कारण हमको जाना पड़ा हाई कोर्ट। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बहुत ही मजबूत निर्णय दिया गया। उसमें साफ साफ लिखा गया कि संपूर्ण खामियां प्रशासन की दिख रही हैं और इन त्रुटियों को तत्काल दुरुस्त कराकर अन्यथा डीएम को पार्टी बनाने जाने तक की भी बात उसमें कही गई थी। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ तक की थी कि अगर इस पर मजबूत एक्शन शासन प्रशासन नहीं लेता है तो हम निकाय चुनाव के स्थगन का आदेश भी दे सकते हैं। और इसमें जैसे आदेश की कॉपी इस विज्ञप्ति में लगी है, ये तो प्रेस विज्ञप्ति है। ये आदेश के साथ जो जिलाधिकारी महोदय को विज्ञप्ति दिया गया था वो है। ये हाई कोर्ट माननीय न्यायालय का आदेश है, जिसमें नीचे साफ लफ्जों में लिखा गया है चुनाव की रिटें बहुत आसानी से मंजूर नहीं करता उच्च न्यायालय। जब प्रशासन की सारी खामियां उजागर हो गई तब ये रिट मंजूर हुई है और रिट में साफ साफ नीचे आदेश में ये लिखा है कि पूरी तरह से खामियां साफ साफ दिख रही हैं और यदि त्रुटियां हुई हैं तो वो दुरुस्त कराने योग्य हैं। इसका हिंदी अनुवाद भी मेरे द्वारा कराया गया है। जो ऑर्डर में है, जो माननीय न्यायालय ने ऑर्डर किया उसी अनुसार ही कार्रवाई कर दें बस। ये ऑर्डर की क्या कहा? उन्होंने तो हमने पहले दिया था, पहले भी कहा था इसका निस्तारण किया जाएगा जब मैंने व्यक्तिगत एप्लीकेशन दी थी। अब जब मैंने आदेश की कॉपी दे दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कमेटी गठित करते हैं, दिखवाते हैं। जिलाधिकारी अब ये तो जिलाधिकारी महोदय जो है इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं। हमने तो अपना काम किया, हम तो अपनी हर कोशिश कर चुके हैं। हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन स्पेशली इसमें जो है न्यायाधीश महोदय द्वारा एक डेट लिखी गई है कि कोई भी लिस्ट आने के पहले 3 तारीख को मेरे द्वारा तीसरी बार आपत्ति लगाई गई थी। उसके बाद भी कोई निर्णय ना होने की वजह से इनका न्यायालय आना न्यायोचित है। अतः जी मांग सिर्फ ये कर रहे हैं, जो शासन प्रशासन ने परिसीमन किया है, जो सीमांकन किया है, उस सीमांकन को उन वार्डों में शामिल किया जाए।